अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी झंडा बुलंद कर दिया। अरशद की कारकर्दगी पर अहले खाना खुशी से निहाल। अरशद के अहले खाना और दोस्तों से इकट्ठे बैठ के अरशद का मुकाबला देखा। वालिद का कहना है कि ख्वाहिश है कि बेटा गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सरप्राइज। तहरीक इंसाफ ने अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाम की मंजूरी दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म का फैसला आवाम को बताया। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी LA-18 अब्बासपुर से रुकने कानून साज असम्बली मुंतखब हुए। उन्होंने कायदे ऐवान आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए कागजात जमा करवा दिए। उनका मुकाबला मुत्तहिदा अपोजिशन के लतीफ़ अकबर से होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए वोटिंग 2 बजे होगी। भारत का गैर मुल्की सहाफ़ियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त देने से इनकार। सहाफ़ी 5 अगस्त को आज़ाद कश्मीर असम्बली इजलास में शिरकत करने वाले थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारतीय पाबंदी से वाज़ेह इशारा मिलता है कि एक आमिराना सोच आज़ादी सहाफ़त को जकड़ रही है। फवाद चौधरी ने कहा कि भारत सहाफ़ियों को दौरा कश्मीर और हक़ाइक़ की रिपोर्टिंग करने दे। असद उमर ने कहा कि हम चाहते हैं दुनिया देखे कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है भारत उसे छुपाना चाहता है। सही और गलत में फर्क इससे ज्यादा वाज़ेह नहीं हो सकता। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। मुल्क भर में मजीद 4722 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुहलिक वायरस से 46 अफराद इंतकाल कर गए। वायरस मुस्बत आने की शरह 8.2% रही। आजाद कश्मीर में कोरोना के फैलाव की शरह 26.2%। कराची में 23.6, लाहौर में 5.8, इस्लामाबाद में 8.3% रिकॉर्ड। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का मिशन। मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगाने का नया रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज 11 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। इस्लामाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर्स की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। बड़े सेंटर्स सारा हफ्ता खुले रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। उधर सिंध हुकूमत के हंगामी इकदामात की बदौलत एक्सपो सेंटर में रश में कमी। पहले के मुकाबले में अब तादाद न होने के बराबर। दीगर मास वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 24 घंटे सहूलत की वजह से वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। तालीमी इदारे खुले रहेंगे या बंद होंगे? बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास आज। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद सदारत करेंगे। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs बारे तबादला ख्याल किया जाएगा। एहतियाती तदाबीर अमल दरामद से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। किसी सूबे की जानिब से तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ ताहाल मौसूल नहीं हुई। लाहौर के इलाके हंजरवाल से लापता होने वाली 4 बच्चियों का सुराग मिल गया। चारों बच्चियां साहिवाल से मिली। बच्चियों की बाजियाबी के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशंस की टीम साहिवाल रवाना। बच्चियों को अगवा किया गया या वो अपनी मर्जी से गईं, पुलिस तहकीकात करेगी। उधर पाकपतन से लापता होने वाली 4 बच्चियां लाहौर से मिल गईं। CCPO लाहौर के मुताबिक बच्चियां अहले खाना के डर से लाहौर आईं। कैवलरी ग्राउंड से मिली हैं। बच्चियों को बाहिफाजत उनके वुरसा तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म को अमरीकी सदर का फोन न करना समझ से बालातर है। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा हर बार कहा जाता है कि फ़ोन किया जाएगा, सच ये है कि अब उनका एतबार नहीं। पाकिस्तान के पास अब भी ऑप्शंस हैं। आसिम सलीम बाजवा चेयरमैन CPAC अथॉरिटी के अहदे से मुस्ताफी। खालिद मंसूर मुआविन खुसूसी बराए CPAC उमूर तैनात। खालिद मंसूर नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद पुरज़्म है। कहते हैं CPAC तरक्की की जमानत है। पहले भी बहुत काम हुआ, अब ये तसलसल जारी रहेगा। MPA नज़ीर चौहान की जमानत मंजूर। सेशन अदालत की हिदायत पर वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने अपने नुमाइंदे मुकर्रर किए, जिन्होंने सुलहनामे के हवाले से बयान रिकॉर्ड कराए और सुलहनामा दुरुस्त करार दिया। एडिशनल सेशन जज की नज़ीर चौहान को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत।
यौम शहदाए पुलिस पर कौम का हीरोज को सलाम। लाहौर में शहदा की याद में शमए रोशन की गई। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। कराची में क्लिफ्टन, दो तलवार, मज़ार कायद और दीगर मकामात पर तकरीबात। मुख्तलिफ शहरों की पुलिस लाइन्स में शहदा की याद मनाने का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पुलिस शहदा को खराज अकीदत। कहा, कौम अजीम हीरोज की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। शहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीर शेड्यूल के मुताबिक जारी है। अगले साल दिसंबर तक इंशाल्लाह खुल जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तस्वीर शेयर कर दी। कहते हैं कि कराची का शौकत खानम अस्पताल लाहौर से 2 गुना बड़ा और जदीद तरीन तिब्बी आलात से लैस होगा। बुलेटिन में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बादशाह। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज और इस बुलेटिन में आयशा यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद होंगी। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल हासिल करने की पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम है। जैवलिन थ्रो के मुकाबलों में फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले अरशद नदीम के आबाई इलाके में इस वक्त जश्न का समा है। ढोल की थाप पर वहां भंगड़े डाले जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शहजाद फरीद इस वक्त मियां चन्नू के गांव में अरशद नदीम के घर पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। आगाह कीजिएगा, इस वक्त अरशद नदीम की कामयाबी पर उनके अहले खाना के क्या तासुरात है? जी शुक्रिया। इनके अरशद के घर पर जो है हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर पूरे गांव में एक जश्न का समा है। ढोल की थाप पर रक्स किए जा रहे हैं। उनके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सब उनके घर पर इकट्ठे हैं और उनकी इस कामयाबी पर जो है वो काफ़ी खुश हैं। उनके वालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अशरफ। उनसे हम बात करते हैं। आप बताइएगा, बच्चे की कामयाबी को किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान के हवाले से उसने बड़ा एक अहम जो है वो किरदार अदा किया है। भाईजान मैं तो मजदूर बंदा सी, मजदूरी करता सी, उन्होंने वेट बना दिता सी। घर वो शुरू होया वा, वर्जिश करनी शुरू कर दी। उस बाद साकी साहब, रशीद साहब मियां चन्नू वाले, वो मेरे दोस्त सी। मैं उन्हें बांह फड़ी बच्चे की, वो मैं चन्नू छड्या दा। उस तो बाद उन्हें वर्जिश कराई है, जो किया उन्हें हीला वसीला किया और कड़ा बाकी कड़ा मेरे अल्लाह ने पहुँचाया वा। आवाम की दुआ नाल पाकिस्तान का नाम रोशन किया अरशद नदीम ने। साथ आपकी बात हुई थी, क्या कह रहे थे? वो अरशद कह रहे थे मैंने शलाबू में मैडल 4 जित लिया वा। सुबह 7 बजे मेरे गल हुई सी, कहता मैडल मैंने जित लिया। अबू तू घबराई ना, दुआ करी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करूँगा 7 जित जाऊंगा। ठीक है। बहन भाई, वालदैन सब जो है दुआएं कर रहे हैं, महल्लेदार। तो क्या उसके लिए क्या दुआ करेंगे अगले मैच? इंशाअल्लाह ये दिन रात दुआवां करते हैं जनाब, या अल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करी। मेरे मौला मेहरबानी करी। सानू बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान का नाम आवाम दी दुआवां नाल, इस आवाम दी दुआवां नाल इंशाअल्लाह नाम रोशन अल्लाह ताला करेगा। इंशाअल्लाह मेरी दुआ में होनी दुआ मांग रहा है। करते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो कामयाबी दे। उसके वालदैन, उसके तमाम अजीज़ व अकारिब जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और तमाम लोग इस वक्त दुआ गो हैं। वालदा चूँकि उनकी बीमार हैं तो उस हवाले से वो भी काफ़ी दुआ गो हैं कि उनका बेटा जो है 7 अगस्त को जो है मुल्क का नाम रोशन करे और कामयाबी के झंडे जो है वो गाड़ कर जो है वापस अपने वतन सुरखरू होकर वापस आए। शहजाद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए सरप्राइज एंट्री हुई है। तहरीक इंसाफ ने अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामज़द कर दिया। फवाद चौधरी की तस्दीक अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कागजात नामज़दगी जमा करवा दिए। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से लतीफ़ अकबर ने कागजात नामज़दगी जमा करवाए हैं। 1 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आवेज़ा कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब 2 बजे होगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GNN सरदार नईम से। सरदार नईम, बताइएगा कैसी तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आज वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब होना है और इस सिलसिले में अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक तवील इंतजार था उम्मीदवारान का, जिसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, तनवीर इलियास साहब, अदर सादिक साहब समेत बेशुमार नाम लिए जा रहे थे, लेकिन आज जो कुर्रा है वो क़य्यूम नियाज़ी साहब के हक में निकला है। उनके मद्दे मुकाबल भी मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से PPP के सदर जो हैं लतीफ़ अकबर, उनके कागजात जमा करवाए गए हैं। यहाँ पे ये बात बताना भी मुनासिब है कि ये जो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी हैं, ये 2006 में मेंबर असेंबली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे बने थे और 5 साल ये वजीर रहे हैं। इससे कबल और यूनियन कौंसिल के जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के इलेक्शन होते हैं वो भी ये लड़ चुके हुए हैं। मुख्तलिफ महकमाजात जो हैं उनमें ये वजीर रहे हैं। 2016 में भी इलेक्शन लड़ा, जो ये हार गए थे। ताहम 2021 में भारी अक्सरियत से ये जीत गए थे और इनका नाम अब जो है वो
वजीर आजम के लिए निकला है। जी ठीक है सरदार नईम, बहुत शुक्रिया आपका। भारत ने गैर मुल्की सहाफ़ियों को कल होने वाले आज़ाद कश्मीर असम्बली इजलास में शिरकत से रोक दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारतीय पाबंदी से वाज़ेह इशारा मिलता है कि एक आमराना हुकूमत आज़ादी सहाफ़त को जकड़ रही है। फवाद चौधरी ने कहा है कि हम इजहार राय की उतनी ही आज़ादी चाहते हैं कि भारत गैर जानिबदार सहाफ़ियों को मकबूजा कश्मीर का दौरा करने और इन्हें हक़ाइक़ दुनिया को दिखाने दे। असद उमर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है भारत उसे छुपाना चाहता है। सही और गलत में फर्क इससे ज्यादा वाज़ेह नहीं हो सकता। मोदी सरकार ने औचे हथकंडे तर्क न किए। आज़ाद कश्मीर असम्बली की कार्रवाई देखने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्की सहाफ़ियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि भारत ने 5 बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त देने से इनकार किया। इस पाबंदी से वाज़ेह इशारा मिलता है कि एक आमिराना हुकूमत आज़ादी सहाफ़त को जकड़ रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने गैर मुल्की सहाफ़ियों को आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के दौरे की दावत देते हुए कहा कि भारतीय सहाफ़ियों समेत गैर मुल्की सहाफ़ियों को दौरा बलूचिस्तान के लिए खुशामदीद कहेंगे। सहाफ़ियों ने 5 अगस्त को आज़ाद कश्मीर असम्बली की कार्रवाई देखना थी। भारत उन्हें दौरा कश्मीर और हक़ाइक़ की रिपोर्टिंग करने दे। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने भारत पर तनकीद करते हुए कहा कि फ़र्क वाज़ेह है। हम चाहते हैं कि दुनिया देखे कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, लेकिन भारतीय मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है भारत उसे छुपाना चाहता है। वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी का कहना है कि भारत ने मोदी की हुकूमत में खुलकर ऐसे काम किए जिससे साबित हुआ कि उनकी क़यादत ऐसा शख्स कर रहा है जो नाज़ी ज़हनियत से मुतासिर है। दुनिया को आंखें खोलना होंगी और उस पर एक्शन लेना होगा। और मुल्क में कोरोना के हमले तेज हो गए हैं। केसेस मुस्बत आने की शरह फिर 8% से ऊपर चली गई है। एबटाबाद में केसेस में 43% इजाफा रिकॉर्ड। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 4722 नए मरीज सामने आ गए। 46 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना के हमलों में तेजी, वायरस मुस्बत आने की शरह में इजाफा होने लगा। बाबा ने एबटाबाद में खतरे की घंटी बजा दी। खैबर पख्तूनख्वा के 14 अजला में कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। एबटाबाद में कोरोना मुस्बत आने की शरह 43% तक पहुँच गई। सूबाई महकमा सेहत ने भी तस्दीक कर दी। पेशावर में 20 और तुरगर में 28% केसेस रिपोर्ट हुए। आज़ाद कश्मीर में वायरस पॉजिटिव आने का तनासुब 26.22%, कराची में 23.6 और लाहौर में ये शरह 5.8% रिकॉर्ड की गई। गिलगित में 8.8 और इस्लामाबाद 8.3% केसेस मुस्बत रहे। कोरोना ने मुल्क में 24 घंटे में 4722 अफराद को जकड़ लिया। सिंध में सबसे ज्यादा 2438 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस दौरान मजीद 46 कोरोना मुतासरीन जिंदगी से हाथ धो बैठे। सिर्फ पंजाब में 21 अमवात हुई। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 78,595 तक पहुँच गई, जबकि 3,858 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का मिशन, मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगाने का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। गुज़श्ता रोज 11 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। इस्लामाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर की इस्तेदाद कार बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। बड़े सेंटर सारा हफ्ता खुले रहेंगे, ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगाने का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। ज्यादा तेजी के साथ अब वैक्सीन लगाने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है।